कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बुक है रिच डैड पुअर डैड। और इसके हर चैप्टर में हम कुछ न कुछ पॉइंट से बात करेंगे। जो लिखा हुआ है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, आखिरकार राइटर बोलना क्या चाहता है। उससे पहले मैं आपको इस बुक के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको नॉलेज हो जाए, आपको पता हो जाए कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी की ये बुक है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि यह मिथक तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाना ज़रूरी है। उन्होंने बताया है कि ये बुक ये मिथक तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए लोगों को ज़्यादा कमाना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, यह साबित करती है कि आपका घर कोई संपत्ति नहीं है। और तीसरा जो इन्होंने पीछे लाइन दिया हुआ है, इसमें इन्होंने बताया है सभी को साफ साफ बताती है कि संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं। और इसमें चैप्टर नंबर 1 में इन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने दोनों डैडी के बारे में बताया हुआ है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने 2 डैडियों के बारे में बताया हुआ है, जिनसे उन्होंने पैसे के बारे में सीखा। ठीक है, आइए इस पे थोड़ा सा हम पढ़ के आपको बताते हैं उनके पॉइंट्स जिनको हमने हाईलाइट किया हुआ है। और ये हाईलाइट पॉइंट्स आप ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आपको भी समझ में आ सके कि उन्होंने इस बुक के बारे में, इस बुक के थ्रू हमें और आपको ये बताया हुआ है कि कैसे आप पैसे के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं और पैसे को कैसे आप यूज कर सकते हैं, पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो सभी लाइन ना पढ़कर मैं कुछ पॉइंट पर बात करूंगा जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट तो सभी हैं पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसे जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया हुआ है, किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या ना मानने के बजाय मैं उनकी सलाह पर काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसले किया करता था। उन्होंने बताया है कि किसी भी विचार को सीधे सीधे मान लेना, अगर आप किसी के बात को एक बार में ही मान ले रहे हैं, जैसे किसी ने आपको कहा कि ये पेड़ आम का नहीं बबूल का है, ठीक है, आपने बिना देखे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, हाँ ये सही कह रहा है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी बोल रहे हैं कि मैं पहले दोनों की बातें सुनता था, उसके बाद में ये डिसीजन लेता था कि किसकी बातें सही हैं। ठीक है, और तुलना करते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, खुद से फैसले लेते थे। तो आपको ये समझना चाहिए कि किसी भी बात को, किसी के बात को आप पूरी तरीके से सुनिए, उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए। ठीक है, डिसीजन लेना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ से क्या सीखते हैं और आगे जाके क्या डिसीजन लेते हैं। ठीक, आइए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं, और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखाता है, क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी ही जैसा बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा जब वह छोटा बच्चा था। उन्होंने बताया है कि अगर आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स अगर गरीब हैं तो आपको क्या सिखा सकते हैं? जिन्होंने खुद कभी पैसे के बारे में कहीं से कुछ सीखा नहीं है, कहीं से कोई जानकारी नहीं ली है, तो आपको उसके बारे में क्या सिखा सकते हैं?
सपोज मानिए कोई आप काम करने जा रहे हैं और आपको उस काम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप दूसरों को उसके विषय में क्या बता सकते हैं? सबसे पहले तो आपको उसकी नॉलेज खुद होनी चाहिए। खुद नॉलेज नहीं है और हम अपने बच्चों को उसके विषय में कुछ नहीं बता सकते। ठीक, जैसे कि राइटर बोल रहे हैं कि अगर आपके माता पिता को धन के बारे में ये नहीं पता है कि धन को कैसे कमाया जाता है, धन को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, तो आपको उसके बारे में वो कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, और आगे के पॉइंट में बताया जा रहा है, हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए और दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते गए। इसे इस तरह से समझें कि एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि एक डैडी जो कि अपने दिमाग को कसरत करवाते थे, अपने दिमाग पर जोर देते थे, ज़्यादा सोचते थे। सोचने का मतलब है कि वो अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें कि उनका पैसा अधिक से अधिक बढ़ जाए, उसके बारे में वो सोचते और विचारते थे, ज़्यादा ध्यान देते थे कि वो क्या करें। ठीक है, जबकि दूसरे डैडी इस बात पर जोर नहीं देते थे कि उनको क्या करना चाहिए और दिमाग पे थोड़ा सा भी ध्यान देना चाहिए कि क्या हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं या पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जैसे दिमाग पे आप जोर देंगे कि हमें सही तरीके से क्या करना है, दिमाग की कसरत यही है कि सही तरीके से निर्णय कैसे लें। आगे चल के आप ये समझ पाएंगे कि उनके कहने का मतलब क्या था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बोलते हैं, एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। थॉट और प्रोसेस आप देख रहे हैं कि एक आदमी बोल रहा है कि अच्छे से आप पढ़ो ताकि अच्छी कंपनी में जाकर आप किसी अच्छी कंपनी में जाकर आप जॉब कर सको। ठीक है, जबकि दूसरा थॉट प्रोसेस आप देखिए, उसमें बोला जा रहा है कि आप पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो ताकि आप आगे चलकर किसी अच्छी कंपनी को खरीद सको, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सको। पहले का थॉट प्रोसेस क्या है कि वो बोल रहे हैं कि पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है, आगे चल के आपको नौकरी करना है। और दूसरा थॉट प्रोसेस जो है वो ऐसा है कि उसमें बोला जा रहा है कि आप पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, पर आगे जाके आपको ऐसा बनना है कि आप किसी के लिए जॉब क्रिएट कर सको, ना कि खुद जॉब कर सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक डैडी कहते थे मैं अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। ठीक है, इसमें एक जो थॉट है, एक जो पोर्शन है जहाँ पहले डैडी की बात आती है, उनका थॉट प्रोसेस बहुत लो है। लो मतलब वो सोचते हैं अपोजिट। दूसरे डैडी के थॉट प्रोसेस से अगर आप मैच करेंगे तो उनके और पहले डैडी जो हैं, ये दोनों के थॉट प्रोसेस डायरेक्ट अपोजिट हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मैं इसलिए नहीं अमीर हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है।
ठीक है। वो अपनी परेशानी दिखा रहे हैं कि मैं इसलिए अमीर नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और मैं इस काम को इसलिए मैं अमीर नहीं हो पा रहा हूँ। जबकि दूसरे डैडी ये बोलते थे कि मुझे अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। वो इस बात पर ज़्यादा जोर देते थे कि अपने थॉट को और आगे बढ़ाइए और ये सोचने में ज़्यादा ध्यान दीजिए कि किस तरीके से मैं धन को ज़्यादा अच्छे मात्रा में एकत्रित कर सकता हूँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से कमा सकता हूँ। ठीक है। एक का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। पहले डैडी क्या कहते थे कि ज़्यादा खतरा मत उठाओ, सुरक्षित काम करो। सुरक्षित काम करने का मतलब है कि आप वही काम करो जिसमें आपका नुकसान ना हो। ठीक है। आप खतरे से हमेशा डरते रहते हैं। ठीक, उन्होंने उनकी सिखाने की तरीके को आप देखिए कि वो बोल रहे हैं कि हमेशा सुरक्षित कदम उठाओ। सुरक्षित मतलब क्या? सुरक्षित कदम का मतलब है कि आप पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, ठीक है, और एक अच्छी सिक्योर जॉब ढूंढकर अपना लाइफ उसमें मतलब आगे चल के बढ़ाइए। दूसरा है, एक का मानना था हमारा घर ही सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मैंने घर ले लिया है और सारी पूंजी सारा पैसा अपने घर में लगा दिया है तो ये मेरी संपत्ति है। पर इन्होंने दो डिफरेंस बताए हैं, संपत्ति और दायित्व। संपत्ति अलग चीज है और दायित्व अलग चीज है। संपत्ति में हम क्या कर सकते हैं कि उसको आगे चल के और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, उससे और लाभ कमा सकते हैं। पर दायित्व है कि जिसमें कोई लाभ आगे आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आप उसको अपने परिवार और अपने लिए अपने जीवन यापन के लिए उसको सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे सिखाया कि कैसे मजबूत व्यवसायिक और वित्तीय योजना लिखी जाए जिससे नौकरियां दे सकूं। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है और दूसरे का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। पहले ने कहा कि आप ये सीखिए, ठीक है, ये सीखिए कि कैसे अच्छा बायोडाटा बनाया जाए जिससे कि आपको नौकरी तलाशने में आसानी हो। और दूसरे ने सिखाया कि कैसे मजबूत व्यवसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाए। उन्होंने व्यवसाय और वित्तीय योजनाओं पे ज़्यादा ध्यान दिया। किस लिए? ताकि वो आगे जाकर अच्छी कंपनी और अच्छी नौकरियां दे सकें। ठीक है, अच्छी कंपनी क्रिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दे सकें। ठीक है। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। ये सत्य बात है बिल्कुल कि किसी भी इंसान का जीवन उसके विचारों पर डिपेंड करता है कि वो कितना आगे जाएगा और अपने भविष्य में अपने लाइफ में वो क्या करेगा। आपके विचार ही आपका जीवन तय करते हैं। कभी भी आप जो सोचेंगे उसी तरीके से आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। हम आगे भी इस बुक पर आगे और टॉपिक बनाएंगे। अगर आपको पसंद है तो आप कमेंट करिए। ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा डीपली जानना है, एक एक लाइन जानना है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। पर इस सीरीज को हम और आगे जारी रखेंगे। ठीक है। और आपको प्रतिदिन एक एक वीडियो इस बुक पर मिलेगा जब तक कि ये बुक हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर देंगे और समझेंगे पूरी तरीके से कि राइटर आखिरकार कहना क्या चाहता है। उसके थॉट प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।